कनिष्क, माही हमें पकड़े उससे पहले ही मैं इस नागमणि को मुंह के अंदर रख लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा नीलम। मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि नीलम और कनिष्क के ठीक सामने माही खड़ी थी और नीलम के हाथ में माही की नागमणि थी। माही की आंखों में दुनिया भर का क्रोध भर गया था। नीलम अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी माही ने क्रोध में आकर नीलम के पांव पर हमला कर उन्हें वहीं जमा दिया। इस फरेब भरी दुनिया में दोस्तों के अलावा और किस पर विश्वास किया जा सकता था, मगर तुम दोनों भी उन जैसे ही निकले ना। नीलम और कनिष्क, तुम दोनों यहाँ मेरी नागमणि लेने आए थे। माही, हमारी बात तो सुनो एक बार। बस कनिष्क, तुम नहीं बोलोगे कुछ भी। नीलम चोरी करने के बाद भी मुझसे नजर मिला रही है। इसका मतलब कि नीलम को अपने किए हुए पर कोई भी पछतावा है तो जवाब भी नीलम ही देगी। नीलम, माही को उसकी नागमणि लौटा दो। मैं नहीं कह रहा था, ये प्लान एकदम गलत है। नहीं, मैं ये मणि नहीं दूंगी। ये सुनकर माही को क्रोध आ जाता है और वो नीलम पर हमला करने लगती है। नीलम और माही में जोरदार लड़ाई होती है, मगर नीलम माही को वो नागमणि नहीं देती। तभी कनिष्क को क्रोध आता है और वो अपनी शक्तियों से नीलम और माही दोनों पर हमला कर उन्हें एक एक पेड़ से बांध देता है। बस करो तुम दोनों, बस करो यार। और नीलम, तुम माही को सच बता क्यों नहीं देती हो? नहीं, अगर मैंने इसे सच बताया तो ये कभी मानेगी नहीं और नागमणि हमसे छीन लेगी। सच? कैसा सच? ठीक है नीलम, अब मैं ही खोलता हूँ अपना मुंह। और माही और नीलम एकटक कनिष्क की ओर देखने लगे। माही, हम तुम्हारी नागमणि नहीं चुरा रहे थे। हम दोनों तो पहले ही सदी के सबसे बड़े नाग नागिन हैं। मगर नीलम तुम्हारी मदद करना चाहती थी बस। मदद? कैसी मदद और आखिर कैसे? माही, हम दोनों ने हर जन्म में और हर कहानी में केवल अपने परिवार को बचाने के लिए ही जिंदगी दांव पर लगाई है और तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा ही तो हो। तो मैं कैसे तुम्हें इस बदले की आग में जलता देख लेती? और फिर उसके लिए पहले तुम्हारे बीते कल के बारे में पता होना जरूरी है। हर नागिन के पास जो नागमणि होती है उसमें उनका जीवन कैद होता है। इसलिए मैं तुम्हारी नागमणि को अपनी जुबान से स्पर्श करके तुम्हारे उस बीते कल के हर दर्द को महसूस करना चाह रही थी। और ये कहकर नीलम रोने लग जाती है। माही की भी आंखें भर आई थी। कनिष्क दोनों को आजाद कर देता है। मैंने ऐसे कौन से बड़े कर्म किए थे जो मुझे इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले हैं। हाँ दोस्तों, फिर सीने से लग जाओ। और माही कनिष्क और नीलम को गले लगाती है। नागलोक की सेवाओं से छुट्टी लेने के बाद मैं और कनिष्क सबसे दूर आ गए थे। उसके बाद तुम हमारी दोस्त बनी तो हम कैसे तुम्हारी फिक्र न करते माही। और नीलम माही को उसकी नागमणि सौंप देती है। लो तुम्हारी अमानत। मगर माही खुद से ही नीलम की जीभ पर उस नागमणि का स्पर्श करा देती है। नहीं मेरी दोस्त, आज मैं तुम दोनों से अपना गम जरूर बांटूंगी। और नीलम माही की नागमणि में कैद यादों में पहुंच जाती है। नीलम ने कनिष्क का हाथ भी थाम लिया था, इसीलिए वो भी उसके साथ यादों में चला जाता है। नीलम और कनिष्क उसी खंडर के बाहर खड़े थे। तभी उनके बगल से एक प्यारी सी लड़की चहकते हुए निकलती है। अरे, ये बच्ची कौन है? कनिष्क देखो तो कितनी चहक रही है ये। और नीलम कनिष्क उसके पीछे पीछे खंडर में चले जाते हैं। वहां शिवलिंग के पास खड़ी होकर एक विशाल नागिन पूजा कर रही थी, जो कि नागिन रोशनी थी। ओम नमः शिवाय। हे भोले, आज तक तू मुझे और मेरी प्यारी बच्ची की सुरक्षा करता चला है। जल्द ही मैं तेरी दी हुई ये अमानत मेरी बच्ची माही के हवाले कर दूंगी और फिर खुद तेरी सेवा में लग जाऊंगी भोले। तभी पीछे से वो चहकती लड़की आकर रोशनी से लिपट जाती है। माँ, क्या मांग रही है मेरे लिए? एक सुंदर वर? हट, अभी 16 की ही है तू और अभी से वर चाहिए इस पागल को? अपनी माँ को इतनी जल्दी छोड़कर जाना चाहती है? नहीं माँ, मैं तो उसे यहीं रखूंगी। मैं थोड़ी ही तुझे छोड़कर जाऊंगी। जाना भी मत। तेरे बाबा के चले जाने के बाद एक तू ही तो मेरा सहारा है माही। दोनों माँ बेटी गले लगती हैं। उसके अगले दिन उस जगह नागपंचमी का बड़ा मेला लगना था। सब जगह जोर शोर से तैयारी हो रही थी। रोशनी ने भी शिवलिंग की पूजा करके माही को नागमणि सौंप दी थी। माही बेटा, यही है हम नागिनों की पहचान, ये नागमणि। इसकी रक्षा करना हमारी जान से भी ज्यादा जरूरी है। अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो अनर्थ हो सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ। तू चिंता मत कर माँ, इसे तो मैं एकदम ही सुरक्षित रखूंगी। और माही उसे रसगुल्ले की तरह निगल जाती है। ये देख रोशनी उसके नटखट पने पर बहुत हंसती है। अच्छा सुन, अब तू परियों की तरह सुंदर सी बनकर तैयार हो जा,
फिर हम दोनों मेले में चलेंगे। रोशनी और माही सुंदर कपड़े पहनती हैं और मानव रूप में आकर मेले में चली जाती हैं। माँ, ये इंसान कितने अच्छे हैं ना। देख, हमारे लिए कितनी सारी दुकानें लगाई हैं, शरबत की, कुल्फी की, चाट की। माँ वो देख, वहाँ झूला भी है। चलना माँ, झूला झूलते हैं। हाँ, क्यों नहीं माही। अपनी लाडली बेटी की बात नागिन रोशनी टाल नहीं सकती थी और वो उसके साथ मेले का पूरा आनंद उठाने लगी। मगर कोई भी नहीं जानता था कि ये मेला उनकी जिंदगी के सारे रंगों को अपने साथ लेकर जाने वाला है। मेले की दूसरी ओर एक लंबी गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से एक औरत निकलती है और एक लड़का। हम यहाँ क्यों रुके हैं बुआ सा? कितनी बार कहा है मुझे बुआ सा नहीं माँ सा बुलाया कर। और लड़का चुप हो जाता है। दोनों मेले को चीरते हुए उस खंडर के सामने आकर खड़े होते हैं। बुआ सा, ओ सॉरी माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? खजाने की तलाश में। एक काम कर, तू यहाँ पीछे छिप जा और मैं तब तक मेले में जाकर खजाना ढूंढती हूँ। और वो मेले में जाकर इधर उधर देखती है, मगर इस भीड़ में कहीं न कहीं उसका मकसद छिप गया था। और तभी वो एक फोन लगाती है। बाबा ओमकारा, तुमने जिस जगह आना बताया था मैं वहाँ आ रही हूँ, मगर मुझे तो वो खजाना कहीं नजर नहीं आ रहा। वही है, उसी जगह पर। जा मालती, आज जीत करा। और मालती मेले की भीड़ में मिल जाती है। उधर माही का तो झूला झूलते झूलते सिर ही चकराने लगा था। ओ माँ, मेरा तो सर ही घूम गया है। हाय मेरे नाजुक कली, चल तू खंडर के अंदर जाकर आराम कर और मैं एक दोस्त से मिलकर आती हूँ। माही अपनी माँ की बात मानकर खंडर की ओर मुड़ती है, मगर तभी माही का मन अचानक से बेचैन हो जाता है और वो मुड़कर अपनी माँ के गले से लिपट जाती है। अरे क्या हुआ, इतना प्यार क्यों आ गया अचानक? पता नहीं माँ, ऐसे लगा जैसे बस तेरे सीने से लग जाऊं। और माही नम आंखों से पलटकर खंडर की ओर निकल जाती है। उधर वो लड़का खंडर के बाहर ही खड़ा था। नीलम और कनिष्क दूर खड़े होकर सारी फिल्म अपनी आंखों से देख रहे थे। अरे कनिष्क, माही तो वापस आ रही है और ये औरत और लड़के की क्या चाल है ये अभी तक नहीं पता चला। रुको, देखने दो आगे क्या हो रहा है। माही की आहट सुनते ही वो लड़का झट से खंडर के अंधेरे में घुस जाता है। माही भी गुनगुनाते हुए अंदर चली जाती है। ला 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 ला, कितना अच्छा मेला था ना। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी अपनी माँ की तरह ही उन्हें खूब घुमाऊंगी। वहाँ अंधेरे में से दो बटन की जैसी आंखें एकटक माही को देख रही थी। बुआ सा, कहाँ रह गई आप? मैं तो फंस गया यहाँ पर। रोशनी मेले में चल रही थी और उसके पीछे पीछे वो औरत चलने लगती है। जैसे ही रोशनी एक जगह रुकी, औरत ने अपने हाथ में खंजर ले लिया था और जोर से हंसी, जो कि कोई और नहीं बल्कि मालती ही थी। रोशनी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखती है और सकपका जाती है। माँ क्यों नहीं आई अभी तक? नीलम और कनिष्क की आंखों से जोरदार आंसू बह रहे थे। उधर माही भी रो रही थी। माही, मैं तुम्हारे दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ करना मेरी दोस्त, उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। नहीं नीलम, अब नहीं रोना। इतनी छोटी सी गुड़िया कितनी हिम्मत वाली है, देखो ना नीलम। और नीलम और कनिष्क माही को रोते हुए गले लगाकर सहलाते हैं। दोस्तों, सुबह हो गई है, मुझे सागर के उठने से पहले ही वापस उस घर में जाना होगा। और माही फिर से नागमणि निकलकर गायब हो जाती है। माही के जाते ही नीलम लड़खड़ाकर जमीन पर गिरती है। नीलम, संभालो अपने आप को। हाँ, कैसे संभालूं? माही की यादों को देखने के बाद तो मेरी आत्मा ही टूटकर बिखर गई है। कनिष्क, ये इंसान इतने जालिम भी हो सकते हैं क्या? हाँ नीलम, अगर कोई भी वो सब देखता तो उसकी भी आत्मा हिल जाती। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? अरे कनिष्क, इन्हें तो पूरी कहानी अभी पता ही नहीं है। आगे आगे जैसे जैसे कहानी चलेगी आप खुद ही जान जाएंगे। माही गायब होकर सागर के कमरे में फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। सुबह का समय होता है। सागर की आंख खुलती है और वो माही को सोता हुआ देखता है। माही का मासूम चेहरा उसे आकर्षित करता है और वो माही के बगल में जाकर उसे सहलाने लगता है। तभी माही करवट लेकर उसका हाथ अपने गालों के नीचे दबा लेती है और ये देख सागर उसके और करीब जाता है। माही जाग रही थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। मुझे तुझे छूते हुए भी घिन आ रही है सागर, मगर मुझे इस खेल में वो सब करना होगा, हद से पार जाकर भी। तभी माही ड्रामा करते हुए उठती है।
आप? सॉरी सागर, मुझे नींद में पता ही नहीं चला और मैं आपके हाथ पर ही सो गई। तभी माही का दुपट्टा हटता है। आप ठीक से कपड़े पहन लीजिए, तब तक मैं बाथरूम में जाता हूँ। तो सागर इधर उधर देखने लगता है और सागर वहां से जैसे ही जाने लगता है तभी माही के कपड़े उसके कपड़ों से उलझ जाते हैं और खिंचने से सागर बिस्तर पर लेटी माही के ऊपर आकर गिरता है। इस बार माही सागर की आंखों में झांकती है। ये आंखें तो... माही, श्श्श। एक बात कहूं, मुझे आज तक तुमसा कोई नहीं मिला, तुम सबसे अलग हो यार। ये सुन माही शर्माती है और तुरंत सागर का गाल चूम लेती है। माही को ऐसा करते देख सागर को शर्म आ जाती है और वो उठकर बाथरूम में चले जाता है। ये सागर ऐसे क्यों कर रहा है? मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा ताकि मुझे इस घर में आने की टिकट मिल जाए? उधर इतनी सुबह होने पर भी सागर बाहर नहीं आया था तो ये देख मालती को बेचैनी होती है। ये सागर आज मेरे पाँव छूने नहीं आया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? और मालती खुद उस कमरे में जाती है। मालती के आने की आहट माही को पता चल गई थी। आजा बुढ़िया आजा, आज तो मैं तुझे मेरा असली रंग दिखाती हूँ। मालती आहिस्ता से गेट का लॉक खोलती है और मालती जैसे ही दरवाजे को खोलती है सामने बिस्तर पर माही को एक काली नागिन के रूप में लेटे देखती है, जिसका आधा चेहरा एकदम जला हुआ था, हाथ पांव जले हुए थे। हाँ, तुम लौट कर नहीं आ सकती? नहीं। मैं आ गई हूँ मालती, अपने इंतकाम के लिए। सागर मालती की चीख सुनकर घबरा जाता है। ओह नो, लगता है कि बुआसा ने माही को मेरे कमरे में देख लिया। ऊपर से वो अपने कपड़े और बदल रही थी। बुआसा खामखा सब गलत समझ बैठी होंगी। मालती के ठीक सामने माही बैठकर हंसे जा रही थी। आखिर इस जली हुई नागिन के साथ बीते कल में क्या हुआ था जो इसके इंतकाम की आग इसको अभी तक जला रही है? जानने के लिए देखिए नागिन का इंतकाम, केवल एनिम स्टोरीज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।